प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विजयनगर की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना। एक पिलर है, उसके अंदर एक और पिलर है, उसके बगल में एक और पिलर है, उसके बगल में एक और पिलर है, तीन पिलर देख रहा हूँ। हेलो। और इस तरह के बहुत सारे पिलर। तो ये सब एक पत्थर में। तो वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त हूँ मैं हम्पी में और हम्पी के विट्ठल देव टेम्पल के पास, या विट्ठल टेम्पल भी आप बोल सकते हैं। ये विरूपाक्ष मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप गाड़ी से आएंगे तो गाड़ी वाले आपको घुमा घुमा के 10 किलोमीटर दूर से लेके आएंगे। उसमें आपका किराया भाड़ा आपका 500 से 600 रुपये वगैरह वगैरह लग जाएगा। जो कार्ट है वो थोड़ा कम लेगी क्योंकि कंबाइन या ग्रुप में वो आते हैं, तो उसमें पैसा कम लगता है। और ऑटो में भी पैसा कम लगता है अगर आप ग्रुप में हैं तो। लेकिन अकेले आएंगे तो ऑटो वाले सिर्फ यहाँ ले आने के लिए ही आपको 400 से 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि इकट्ठा जो टूर है पैकेज वाला वो ले लें, ज़्यादा अच्छा है। अगर लेना चाहते हैं तो वो आपको 1200-1500 तक में आपको प्रोवाइड करवा देंगे ऑटो वाले। एक चीज़ और है कि ग्रुप में आने पे थोड़ा पैसा कम लगता है, सब जानते हैं। बट अगर आप सोलो हैं और थोड़ा सा ठीक ठाक हैं फिजिकली तो आप पैदल आइए, क्योंकि मात्र 2 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप विरूपाक्ष मंदिर से अगर ऑटो लेके आएंगे तो तकरीबन आपको 10 से 12 किलोमीटर पड़ जाएगा घुमा के लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रास्ता नहीं है। और अगर पैदल आएंगे तो तुंगभद्रा नदी है जस्ट इसके पीछे, तो तुंगभद्रा नदी से बगल चलते चलते आप आइए। तुंगभद्रा नदी से अगर बगल में चलते हुए आप आते हैं तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे कई सारे शिला लेख आपको दिख जाएंगे। और वहीं पे है अच्युतपुरी या अच्युतपुर आप बोल सकते हैं, जो कि कृष्णदेव राय के छोटे भाई थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक नगर बसाया था और उन्हीं के कई सारे जो वंशज रहे हैं, तो अगल बगल खूब सारी उन्होंने छोटी छोटी गलियाँ बना दी थी। तो ये जो गलियाँ हैं वो पैदल यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी थी और वहाँ से आप पैदल यात्रा करते करते आप आराम से आ सकते हैं। 2 किलोमीटर पड़ेगा। दूसरा एक और साधन है कि आप साइकिल ले लीजिए। साइकिल तकरीबन आपको एक दिन के लिए 100 रुपये तक ही पड़ जाएगी। 100 रुपये की साइकिल ले लीजिए, आराम से मुश्किल से 5-10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ, शुरू में थोड़ा सीढ़ियाँ पड़ती हैं तो उसमें आप साइकिल उठा के आप लेके आए। इसलिए मैंने बोला जो फिजिकली थोड़ा ठीक है, फिट हैं, वो साइकिल प्रेफर करें। और फिलहाल हम लोग हैं विट्ठल के मंदिर के एक कंपाउंड में, जो यहाँ पूरा मार्केट रहा करता है। तो ये पूरा मार्केट, पूरा मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो भारत में लगभग 40 ही ऐसे साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। उनमें से एक ये है। खैर, रिसेंटली कई सारे और भी जो मंदिर हैं कर्नाटक में, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो वो अलग मैटर है, कब उनको मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो साइकिल से अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको राम मंदिर मिल जाएगा। तो वहाँ पे राम मंदिर का एक्चुअली कुछ और नाम था, मैं भूल गया। तो ये जो पूरा विजयनगर है वो एक्चुअल में रामायण काल में किष्किंधा कहलाता। तो किष्किंधा के जो राजा थे वो 2 भाई थे एक्चुअल में, बाली और सुग्रीव। तो बाली और सुग्रीव के बीच में बाद में लड़ाई हो जाती है और सुग्रीव को छोड़ना पड़ जाता है राज्य। और जब सुग्रीव गुफा में बैठे रहते हैं तब उनसे मुलाकात होती है राम जी से, लक्ष्मण जी से और हनुमान जी से। तो वो हनुमान जी सुग्रीव के पास लेके आते हैं उनको और सुग्रीव जी अपनी कथा सुनाते हैं दुख भरी, और फिर राम जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब सुग्रीव राजा बनते हैं तब सुग्रीव ये वादा करते हैं कि सीता माता को बचाने में वो उनकी सहायता करेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में ये जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जो 1336 के समय में इस हम्पी के छोटे से नगर को बसाते हैं। और यहाँ से वो बहमनी सुल्तान, यानी एक समय में सेंट्रल इंडिया, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऊपरी हिस्सों में
दिल्ली से आए हुए कई सारे गवर्नर थे जो बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं तुगलक वंश के टाइम में, और अपने एक नई राजधानी यानी गुलबर्गा बनाते हैं, जो कि इस समय कलबुर्गी या कलबुर्गा के पास है, एक ज़िला है कर्नाटक के ऊपरी हिस्से में। और ये हम पूरा का पूरा मार्केट, और यहाँ पे भी एक मंदिर है, और वो जो गेट है वो है विट्ठल टेम्पल का। तो जो विट्ठल टेम्पल है विष्णु जी का टेम्पल है, लेकिन उन्हीं के सामने ये जो पूरा मार्केट है, ये पूरा कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मार्केट है, जहाँ से ये सब पूरा एक समय में बाज़ार लगा करता। और उसी के बगल में यानी राइट साइड ये शिव जी का मंदिर है, कार्य ओपन है। अब यहाँ पे पूजा नहीं होती, इसलिए आप यहाँ पे आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब पूजा पाठ नहीं होती। कई सारी डेटीज़ यहाँ बनी हुई हैं पूजा करते हुए, ऐसी डिफरेंट मुद्राओं में। देखिए सिंह बने हुए हैं, जितने भी पिलर्स बने हुए हैं सब में कुछ ना कुछ बना हुआ है, जो ये कुछ ना कुछ दर्शा रहा है। जैसे राम जी, हनुमान जी, तो रामायण काल के विषय में कुछ ना कुछ बताया गया। शिव जी के मंदिर के अंदर जाते हुए हम लोग टिडिंग पिलर के अंदर पिलर, वो भी 3-3 पिलर, वो भी एक ही पत्थर से बना हुआ। एक समय में दुनिया का सबसे समृद्ध नगरों में से एक था, उसका एक हिस्सा था, और अब पूरी तरह से खंडहर। अंदर जाली लगी हुई है, बंद है। पूरा ब्लॉक। कार्विंग बड़ी सुंदर है, वो भी हथौड़े और छेनी लेके बड़े ध्यान से। थोड़ी सी भी गलती हुई कि पूरा का पूरा खंबा खराब। ऊपर चमका के पूरी बीट का निशान बने हुए हैं। ये पूरा पत्थर बना हुआ है। जो खपड़ैल हम लोग के गांव में रहते हैं तो सेम वैसे ही कार्विंग बनाई है, ताकि अगर पानी यहाँ पे गिरे तो ज़्यादा अंदर तक ना घुसे। यहीं पे किनारे कोना बना दिया गया है, तो यहीं से गिरते गिरते पूरा पानी गिरता है, ज़्यादा अंदर ना घुसे और मंदिर को ज़्यादा क्षति ना पहुँचाए। कहते हैं ना बूंद बूंद से भी पत्थर कट जाते हैं कभी कभी। तो जो नदी किनारे किनारे आप पत्थर देखते होंगे कटे हुए, वो एक्चुअल में नदियों के पानी के द्वारा होते हैं। इसलिए नदियों से, पानी से, बरसात से कोई क्षति ना हो, उससे बचाने के लिए इस तरह कार्विंग कर दी गई। और ये कार्विंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अंदर एक खांचा ही बना हुआ है। जो कार्विंग के किनारे हैं सब में खांचे बने हुए हैं। तो पिछली कहानी में मैंने ये बताया था, तुलुव नरसिंह देव ने कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी थी। उनकी आंखें निकलवा के अपने सामने लाए थे और अपने बेटे का राज्याभिषेक करवाए थे। बट एक्चुअल में एक कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि जब नरसिंह देव तुलुव मर जाते हैं और स्वर्ग पधार जाते हैं, तब कई सारे चीफ्टन अचानक से राज्यसभा में पहुंचते हैं। और राज्यसभा में एक व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम रहता है कृष्णदेव राय। यानी कृष्णदेव राय जीवित रहते हैं, उनकी आंखें नहीं निकाली जाती है। जो चीफ्टन एक्चुअली में नरसिंह देव को दिखाते हैं आँख निकाल के, वो ऐसा माना जाता है कि बकरी की आँख ले जाते हैं। तो कृष्णदेव राय जीवित रहते हैं और 1509 में उनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। और वही कृष्णदेव राय आगे चल के विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और स्वर्ण युग लाने वाले सम्राट कहलाते हैं। और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे एक समय में सब्जी भाजी बेचती थी, तो जिसको सब्जी खरीदनी थी उस टाइम पे यहाँ पे आ सकते थे, लौकी मिल जाती होगी। तो ये रहा शिव मंदिर। कहते हैं कि एक समय में ये विष्णु मंदिर था, क्योंकि जो सामने द्वारपाल थे, इसमें जो उत्कीर्ण है द्वारपाल, वो एक्चुअल में विष्णु मंदिर को दर्शाते हैं। तो जो मैं आपको कहानी बता रहा था कृष्णदेव राय की, कैसे कहानी में ट्विस्ट आता है कि कृष्णदेव राय कैसे वापस जीवित हो जाते हैं और राज्याभिषेक उनका होता है।
और एक समय में स्वर्ण युग चालू हो जाता है उनके काल में। परंतु स्वर्ण युग को लाने में कठिनाइयाँ थी और जैसे ही कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक होता है तो तुरंत ही उन पे बहमनियों के द्वारा आक्रमण हो जाता है। कहते हैं कि बहमनी सुल्तान उस वक्त कंबाइन फॉर्म में थे, उनके 4 से 5 हिस्से हो गए थे, वो बाद में हुए थे कृष्णदेव राय के लगातार आक्रमणों की वजह से, लेकिन शुरू में वो कंबाइन थे और एक साथ हमला करते हैं कृष्णदेव राय के ऊपर 1509 में ही। तो बहमनी सुल्तानों ने जब विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण किया था तब महमूद बहमन उस वक्त सुल्तान थे गुलबर्गा के, और आदिल शाह उस समय बीजापुर के सुल्तान थे, उनके अधीन यानी गुलबर्गा के अधीन। जब आक्रमण होता है तो उसमें महमूद बहमन घायल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। दूसरा, जो आदिल शाह रहते हैं उस युद्ध में घायल भी होते हैं और मारे जाते हैं। इससे बहमनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उनके 2 बड़े कमांडर एक्चुअल में इस युद्ध को हारते हैं और बुरी तरह हारते हैं। और आने वाले समय में होता ये है, कृष्णदेव राय उन सब को, यानी उनकी जितनी भी रियासत थी, जो गोदावरी के नीचे वाली ज़्यादातर रियासतें, उन सब पे अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल्स काफ़ी नज़दीक रहते हैं। तो कृष्णदेव राय उन पे आक्रमण करते हैं, उनको जीतते हैं और उन सब को अपने अधीन कर लेते हैं और उनसे टैक्स कंटिन्यू, जब तक वो शासन करते रहते हैं तब तक उनसे लेते रहते हैं। और उन्हीं के समय में बहमनी सुल्तान आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि आपस में एक साथ लड़ने से उनको लगातार नुकसान हो रहा था। सेना भी देनी है, पैसे भी देने हैं, लोग भी देने हैं और हार भी जाना है। तो लगभग कहते हैं कि 1526 और 1527 के बीच 5 हिस्सों में बहमनी सुल्तान अलग हो जाते हैं। अहमदनगर निज़ाम शाही के अधीन हो जाता है, बीजापुर आदिल शाही के अधीन होता है, गोलकुंडा जहाँ पे आप हीरा पाते हैं, इस तरह से बारिद या बीदर, और एक और होता है जिसे बिरार बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्से में पड़ता है। तो कुल मिला के 5 हिस्से हो जाते हैं। खैर, बरार और बीदर ये दोनों काफ़ी समय बाद होते हैं, मुख्यतः 3 हिस्सों में बढ़ते हैं। ये तीनों ही विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय के अधीन हो जाते हैं और टैक्स देने लगते हैं, तो सामंत की तरह। खैर, ज़्यादा समय बीतता नहीं है, लगभग 1512 वगैरह का समय रहता है। कृष्णदेव राय अपनी सीमा को बढ़ाने लगते हैं और यहाँ से थिम्मारुसु नाम के उनके जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, आपने एक कहानी सुनी होगी, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरह से कृष्णदेव राय को अंधा कर दिया जाता है। एक्चुअल में वो झूठ था, वो झूठ जो है थिम्मा के द्वारा फैलाया जाता है, ताकि नरसिंह देव जो रहते हैं, सम्राट रहते हैं कृष्णदेव राय से पहले, तो उनकी संतुष्टि के लिए वो करते हैं। और बाद में फिर कृष्णदेव राय अचानक से प्रकट हो जाते हैं और सम्राट बन जाते हैं। तो थिम्मा नाम का एक चिफ्टन रहता है, वो ये सब करते हैं। बाद में उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर कृष्णदेव राय के द्वारा बना दिया जाता है। तो थिम्मा द्वारा या थिम्मारुसु द्वारा आक्रमण किया जाता है उड़ीसा राज्य में। शुरू में जब प्रॉब्लम रहती है कृष्णदेव राय के राज्याभिषेक के समय में और लगातार उन पे बहमनियों के द्वारा आक्रमण होते रहते हैं, तो कृष्णदेव राय के पास इतना समय नहीं रहता है कि अपनी जो आंध्र वाली टेरिटरी है उसे बचाया जा सके। तो आंध्र प्रदेश के इलाकों में, यानी उत्तरी इलाकों में गजपतियों का अधिकार हो जाता है। फिर जब वो खा ले जाते हैं बहमनियों से कि भाई अब चलो फ्री हैं, अब बहमनी भी हमारे अंडर में, तो यहाँ से अपने थिम्मारुसु प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं लड़ने के लिए। और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो कलिंग के जो सम्राट रहते हैं गजपति प्रताप रुद्रदेव, वो थिम्मा के सामने, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विजयनगर साम्राज्य, उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। शुरू में काफ़ी देर तक संघर्ष करते रहते हैं और सीज करके बैठे हैं, सेना चारों तरफ से उनके किले को घेर के बैठी रहती है विजयनगर साम्राज्य की, परंतु हार नहीं मानते। मगर धीरे धीरे फिर स्टार्वेशन चालू हो जाती है, खाना कम पड़ जाता है, पानी गंदा हो जाता है, लोग धीरे धीरे मानने लगते हैं। तो फाइनली वो सरेंडर कर देते हैं और फिर अपनी जो बेटियाँ हैं उनकी शादी का प्रस्ताव विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय सम्राट के लिए भेज देते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि अब आगे से कोई फ़ाइट वगैरह नहीं होगी। ऐसा ही होता था पहले टाइम में, ये जब फाइट नहीं करनी है और ट्रस्ट बनाए रखना है तो शादी ब्याह कर लो, ज़्यादा अच्छा है। कृष्णदेव राय के देखा जाए तो कुल मिला के 3 मुख्य दुश्मन थे। पहले बहमनी, जो कि उनके जस्ट नॉर्दर्न टेरिटरी के पास थे, मुश्किल से 200 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरे थे उड़ीसा के गजपति, जिन्हें बाद में शांत कर दिया जाता है। और तीसरे थे पुर्तगाली। जी हाँ, पुर्तगाल अब एंटर कर चुका था, सब जानते हैं, पहुंच चुके थे, वास्को दा गामा। और फिर धीरे धीरे अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से वहाँ लोकल राजाओं को हरा के पुर्तगालियों ने एक भय स्थापित कर दिया था भारतीय राजाओं के ऊपर। तो अब पुर्तगाली निशाने पे थे। पहला तो उन्होंने बहमनियों को शांत कर दिया था,
दूसरा वो उड़ीसा पे भी एक तरह से प्रेशर डाल चुके थे जीत के, लेकिन पुर्तगाली ये जानते थे कि यहाँ पे शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य ही है। खासकर 1509 के समय में जब बहमन ही हार जाते हैं और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है 1509 में। 1510 में ही पुर्तगालियों द्वारा एक शिष्टमंडल भेजा जाता है विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के दरबार में, जो कृष्णदेव राय रहते हैं, कि भाई हमसे संधि कर लो, हम आपको बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी देंगे और आपके यहाँ जो साम्राज्य है वहाँ पे नए नए ड्रेनेज सिस्टम हम लगाएंगे जो कि हमारे यूरोप में होता है। तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है थोड़ा सा मैच करता है यूरोप की कंट्रीज से, और वो एक्चुअली में पुर्तगालियों द्वारा ही स्थापित किया गया था। दूसरा ये कि यहाँ की जो मिलिट्री थी उसको मॉडर्नाइज़ करने में भी पुर्तगालियों ने काफ़ी मदद की थी। तो उन्होंने कई सारी जो तोपें हैं उनका भी निर्माण पुर्तगालियों द्वारा, यानी विजयनगर साम्राज्य में जो तोपें हैं कृष्णदेव राय के समय में, वो एक्चुअली में पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी। तो ये पूरा जो मार्केट है एक समय में काफ़ी डेवलप किया गया था कृष्णदेव राय के समय में। ये जो विट्ठल मंदिर, जस्ट ये विट्ठल मंदिर का ये सामने वाला गेट है। तो विट्ठल मंदिर में एक्चुअली में देव राय यानी पौड़ देव राय के समय में था, जो कि संगम वंश के सम्राट थे। और उसके बाद जब इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो कृष्णदेव राय का जब काल आता है तो कृष्णदेव राय ये पूरा इलाका डेवलप करवाते हैं काफ़ी वृहद तरीके से। कृष्णदेव राय खैर काफ़ी शक्तिशाली सम्राट हो गए थे और उन्हीं के समय में यानी कृष्णदेव राय के समय में ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी। दुनिया भर के और देश भर के जितने भी बेहतरीन आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, सब विजयनगर आना चाहते थे और यहाँ पे आके पैसा कमाना चाहते थे। सिंपल सा फंडा है। और कई सारे ऐसे भी ट्रेवलर्स थे, खासकर पुर्तगाली, वो यहाँ आके अपनी सेवाएं भी दिया करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य को एक तरह से देखा जाए तो न सिर्फ मिलिट्री यानी स्ट्रैटेजिक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी भारत की बन जाती है, दूसरा ये कि यहाँ पे कला बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश भी कर रही थी। और ख़ासकर कृष्णदेव राय के समय में यहाँ पे कई सारे सोने चांदी के सिक्के भी उनके द्वारा निकाले गए। और विजयनगर साम्राज्य जब अपनी चरम सीमा पे था तभी एक प्रॉब्लम आती है। कृष्णदेव राय अब धीरे धीरे अपने ही मंत्रियों के ऊपर शक करने लगते हैं, खासकर थिम्मारुसु के ऊपर। तो कहते हैं कि जो थिम्मारुसु या थिम्मा उनको तख्त पर बैठाने में मदद करते हैं, वो बाद में कृष्णदेव राय उन्हीं को पकड़ लेते हैं और उनको अंधा करवाते हैं, ऐसा माना जाता है। एक्चुअली कारण ये था कि जब कृष्णदेव राय लगभग 1524 के समय में अपने जो बेटे रहते हैं उनका राज्याभिषेक करवाने के लिए और राजकुमार पद पे बैठाने के लिए उनको चुनते हैं, तब कोई उनके बेटे को जहर देता है और कृष्णदेव राय के बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो डाउट ये करते हैं कि ये सब थिम्मा करवाते हैं, क्योंकि थिम्मा शुरू से ही प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगे हुए थे और सब जानते थे कि यहाँ पे बेशक कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे, परंतु उनका दाहिना हाथ थिम्मा ही थे और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक डिसीजन थे जो थिम्मा के द्वारा ही हाथों में या उनके हाथों में ही रहते थे। तो ऐसा उनको डाउट था। तो इससे बेटर ये था कि भाई दूसरा ऐसा कोई शासक जो अचानक से बढ़े तो उसको थिम्मा के द्वारा तख्ता पलट करके दोबारा बैठा दिया जाए। इससे बेटर है कि थिम्मा को ख़त्म करा दो और पूरी शक्ति अपने हाथों में ले लो। खैर ये सब चलता रहता है, मगर कृष्णदेव राय फिर बीमार पड़ने लगते हैं। उनका एक और अभियान होने वाला था जो कि बीजापुर के ऊपर होने वाला था। वो उस अभियान में जाने की तैयारी करते हैं और सेना वगैरह सब तैयार रहती है, जाने से वो बीमार पड़ जाते हैं। और ये सब होता है 1526 के आसपास, और तब से वो 3 साल तक वो लगातार बीमार ही रहते हैं। और उन 3 सालों में एक्चुअल में अब डाउनफॉल विजयनगर का एक्चुअल में चालू हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना एक समय पीक आता है, दिया जब जलता है तो काफ़ी तेज़ से जलता है, और जब काफ़ी तेज़ से जलता है तो इसका मतलब ये है जल्दी वो बुझने वाला है। कृष्णदेव राय भी बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद उनके बेटे का राज्याभिषेक करवाने ही वाले रहते हैं, तभी जो कृष्णदेव राय रहते हैं उनके छोटे भाई आ जाते हैं जिनका नाम रहता है अच्युत। तो अच्युत नए सम्राट बन जाते हैं और कृष्णदेव राय की मृत्यु तकरीबन हो जाती है 1529 में, यानी 1529 के बाद अच्युत बन जाते हैं। तो कृष्णदेव राय के वैसे मुख्यतः 3 भाई थे। 2 भाई जो थे वो एक ही माता के थे, यानी कृष्णदेव राय और अच्युत, और एक भाई थे यानी नरसिंह देव, जिन्हें तुलुव नरसिंह देव कहा जाता है, जो कि कृष्णदेव राय मर्डर करवाना चाहते थे। वो एक्चुअल में पहली पत्नी यानी नरस देव की पहली पत्नी के पुत्र थे। खैर अब यहाँ से अच्युत देव के समय में काफ़ी कुछ बदलाव आने लगा था। वो ज़्यादा युद्ध के प्रति जागरूक नहीं थे और अपने मिलिट्री को खासकर मॉडर्नाइज करने में और डेवलप करने में ज़्यादा समय बिताने के बजाय वो आर्किटेक्ट में ज़्यादा विश्वास किया करते थे। इसीलिए जब आप विट्ठल देव मंदिर के समय विट्ठल मंदिर की ओर बढ़ते हैं, आगे आते हैं, तो एक विट्ठलपुर करके एक जगह है पहाड़ पे, तो वो पूरा का पूरा नगर बसाते हैं, तो इन्हें एक तरह से नगर निर्माता भी कहते हैं। ये है विट्ठल मंदिर। और अब वापसी सामने यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और इधर से भी। खैर ये सब
डिटेल में घुमा के दिखाती हैं मेन रोड के बगल में जाके। और अगर आपको विट्ठल देव मंदिर डायरेक्ट आना है तो इस रोड से मत आएँ जो मेरे पीछे जो गाड़ी जा रही है चाट वाली, बल्कि ये सामने वाली जहाँ से औरतें जा रही है वहाँ से आएँ, क्योंकि यहाँ से तकरीबन विरूपाक्ष मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर पे है और पैदल आप आराम से घूमते घूमते आ सकते हैं, क्योंकि बगल में तुंगभद्रा नदी है और उसी के बगल में राम मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है जिसका नाम वराह मंदिर है ना। तो वहाँ पे आपको 2 मंदिर मिल जाएंगी और काफ़ी सुंदर और प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखते रहेंगे। शाह विट्ठल देव मंदिर और कृष्णदेव राय जो हैं काफ़ी प्रयास करते हैं अपने साम्राज्य को बचाने में और स्वर्ण युग लाने में, तो उनका काफ़ी, बल्कि बोलो सर्वाधिक योगदान कृष्णदेव राय के ही समय में होता है। कृष्णदेव राय के बारे में यानी उनके बाद के जो वंशज रहते हैं उतने सामर्थ्यवान नहीं रहते हैं और उतना ध्यान नहीं देते। कहते हैं ना कभी कभी आपके पूर्वज काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके कभी कभी जो वंशज होते हैं कुछ ही अच्छे निकलते हैं, जो कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के विषय में ज़्यादा काम करते हैं, ना कि बाकी क्रियाकलापों में व्यस्त रहने में। तो कृष्णदेव राय के बाद कई सारे ऐसे उनके वंशज आते हैं उन्हीं के ही परिवार के, यानी उन्हीं के वंश के, तुलु वंश के, जो कि बेहतर तरीके से अपने साम्राज्य का प्रशासन अच्छे से नहीं कर पाते। तो आखिरी जो शासक रहते हैं उनका नाम था सदाशिव। सदाशिव के एक मंत्री थे जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, उनका नाम था आलिया राम राजा। आलिया का मतलब कन्नड़ में होता है सन इन लॉ, यानी दामाद जी। तो दामाद जी एक्चुअली वो थे कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के समय में जब कृष्णदेव राय अपने सैन्य अभियान में जाया करते थे तो आलिया राम राजा कृष्णदेव राय के साथ हो लिया करते थे। कृष्णदेव राय से वो युद्ध की कला काफ़ी अच्छे तरीके से सीख चुके होते हैं और प्रशासन करना भी। तो सदाशिव ज़्यादातर अपने जो राज्य को देखने ताकने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं रहा करते थे। इस तरह से उनके कई सारे सामंत शक्तिशाली होते जाते हैं, यानी अब राष्ट्रपति शक्तिशाली नहीं था, गवर्नर्स ज़्यादा शक्तिशाली होते जाते हैं। उनमें से एक थे आलिया राम राजा या आलिया राम राय, आप कुछ भी बोल दें। वो अब पूरी तरह से प्रशासन अपने हाथों में ले लेते हैं और सदाशिव राय को नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन आलिया राम राजा भी कृष्णदेव राय की तरह ही काफ़ी शक्तिशाली कमांडर रहते हैं। वो आखिरी वंश विजयनगर साम्राज्य का यानी अराविडु वंश की स्थापना करते हैं और स्वयं को डिफेक्टो किंग यानी राजा घोषित कर देते हैं विजयनगर साम्राज्य के। और उन्हीं काल में विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कमांडर रहते हैं आलिया राम राजा वो तालीकोटा और बन्नी हट्टी के युद्ध में कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। अच्छा, कृष्णदेव राय के समय में एक और घटना घटती है। उत्तर की ओर बाबर मुगलों की सेना लेके भारत में इंटर कर जाता है और हम अब एग्जिट कर रहे हैं विट्ठल देव मंदिर के कॉम्प्लेक्स से। होता ये है कि बाबर लोधी वंश के आखिरी शासक को हरा देता है और कब्जा कर लेता है दिल्ली पे। और उस वक्त दिल्ली के दक्षिण में पूरे राजपुताना और मध्य प्रदेश के आसपास यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में राणा सांगा की तूती बोलती थी। उनके इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करते। तो जब लोधी को हरा देते हैं तब उनके सामने यानी बाबर के सामने और ही बड़ी मुसीबत यानी राणा सांगा सेना लेके खड़े थे। और होता ये है कि बयाना के युद्ध में जब मुगलों को वो हरा देते हैं तब ये डर और ही बढ़ जाता है। खैर, होता ये है कि बयाना के युद्ध हारने के बाद बाबर दोबारा अपनी सेना को इकट्ठा करता है और फिर से राणा सांगा के खिलाफ यानी राणा संग्राम सिंह जो कि मेवाड़ के राणा थे यानी राजा थे, उनके खिलाफ जो युद्ध है वो जीत जाता है। उसे खानवा का युद्ध बोलते हैं। और खानवा के युद्ध में जीतने के बाद अब उत्तर भारत में बाबर को चैलेंज करने वाला असल में कोई भी नहीं था। और उस वक्त जब बाबरनामा बाबर अपने हाथों से लिखता है तो बोलता है कि इस देश में 2 ही ऐसे राजा या सम्राट थे जो मुझे और मेरी मुगल सेना को हरा सकते थे। एक था राणा सांगा जो कि फिलहाल परास्त हो चुके थे और दूसरे थे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट। और दोनों ही एक ही समय में बीमार पड़ते हैं यानी कृष्णदेव राय 1529 में उनकी मृत्यु होती है और 1530 में बाबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णदेव राय की जो ख्याति है वो सिर्फ दक्षिण भारत या दक्षिण भारत के राज्यों और पुर्तगालियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सेंट्रल एशिया के जो एशियन के जो अम्पायर्स थे जैसे मुगल, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि कृष्णदेव राय एक समय में लगभग 7 लाख की पैदल सेना, 35,000 घुड़सवार,
और लगभग 1000 हाथी लेके किसी भी कैंपेन में जाया करते थे। पूरा का पूरा शहर ही उनका मिलिटराइज हो चुका था, सभी युद्ध कला में पारंगत थे, इसलिए उनकी सेना को परास्त करने की क्षमता इस वक्त यानी उस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं थी। होप थोड़ी सी नॉलेज आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में, जो भी बोलो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।